नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ड्यूअल नेचर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बात कही थी कि कोई भी वेव है, कोई भी चीज है, कोई भी रेडिएशन है, कोई भी अगर मेरे पास रेडिएशन है उसके पास दो नेचर्स हैं। एक तो उसके पास है वेव नेचर, एक उसके पास है पार्टिकल नेचर। उसने मुझे ये दो बातें कही कि इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास जिसके पास क्या है, डुअल नेचर है, एक वेव और एक पार्टिकल। पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास जो थ्योरी थी वो किसकी थी, मेरे पास जो वेव नेचर है, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी थी वो दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जो थ्योरी है पार्टिकल नेचर की वो मुझे दी थी मैक्स प्लैंक ने। किसने दी? मैक्स प्लैंक ने। अब ये सब सीखने से पहले मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में रेडिएशन है क्या। मेरे पास रेडिएशन होती क्या है? रेडिएशन एक तरह की कन्वर्जन है या ट्रांसफर है। इट इज बेसिकली अ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रेवल करना इज कॉल्ड रेडिएशन। और मेरे पास जो प्रोपगेशन है वो तीन तरह की है। मेरे पास जो प्रोपगेशन है वो तीन तरह की है। एक मेरे पास है कन्वेंशन, एक मेरे पास क्या है, कन्वेक्शन, और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास इंडक्शन है, और एक मेरे पास क्या है, रेडिएशन। मेरे पास तीन तरह की क्या है, प्रोपगेशन होती है, कन्वेंशन, इंडक्शन और रेडिएशन। जब आपके पास एक मेटल का पीस है, उसके यहां पे आपने क्या लगा दी, वैक्स लगा दी, ठीक है। आप उसके इस हिस्से को गर्म कर रहे हो किसी कैंडल से, क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद आपके पास यहां से वैक्स क्या हो रही है, पिघल रही है। आपने हीट कौन सा हिस्सा किया, ये वाला, पिघल कहां रहा है, दूसरे पार्ट पे। मतलब आपके पास जो हीट है वो यहां से ट्रैवल कर रही है पूरी मेटल के पीस से। क्या मेटल का पीस खराब हो रहा है उस चक्कर में? नहीं हो रहा। मतलब आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास क्या होती है, इंडक्शन। सॉरी, ये आपके पास क्या है, कन्वेंशन। अब आप पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास इसमें पानी भरा हुआ है, पानी कुछ आपके पास क्या है, पार्टिकल्स है। ये बेस लेयर, ये उसके ऊपर की लेयर, ये तीसरी लेयर, ये ऐसे ही चौथी लेयर। अब हीट करते हुए आप हीट जो नीचे से पहले हीट कहां पहुंचेगी, इन पार्टिकल के पास। ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वार्म। वार्म होने पे ये नीचे से कहां ट्रैवल कर जाएंगे, ऊपर। क्योंकि कोई भी चीज हल्की होने पे, तो गर्म होने पे हल्की हो जाती है। कहां ट्रैवल करेंगे, ऊपर। ये अब ये बन जाएगी टॉप लेयर, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट लेयर। फिर ये गर्म होगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी, फिर ये गर्म, ये ऊपर। ऐसे क्या होता रहेगा आपके पास। आपके पास अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विद एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऊपर मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होती है, इंडक्शन। जो आपके पास लास्ट रेडिएशन है वो किसने बताई, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उसने अपनी थ्योरी के कुछ हमें पोस्टुलेट बताए। उसने कहा कि अ बॉडी continuously radiates and absorbs energy called radiant energy। वो कहता कि आपके पास कोई भी बॉडी है वो लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब और अपने अंदर से बाहर
निकाल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएट एनर्जी या फिर रेडिएशन। दूसरा उसने ये कहा, दे रेडिएशन डू नॉट require any medium to travel, मतलब आप इसको कोई भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अब आप लोग ये जानते हो कि आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड या गैस, पर इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। तीसरा, द मैक्सिमम velocity of these radiations is equal to speed of light। जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दीज रेडिएशंस। और ये भी एक तरह की आपके पास रेडिएशन ही है, लाइट। ठीक है। पांचवा, चौथा पॉइंट, उसने ये कहा कि रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे आप लोग जानते हो कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो किसी वायर से मूव करेगा तो वो अपने अराउंड फील्ड को जनरेट करेगा, मैग्नेट वाले। वैसे ही जब आपके पास कोई रेडिएशन ट्रेवल करती है, उसके पास एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट पास होता है, दूसरा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों दूसरे क्या है, मतलब अगर मैं ये मानूं कि ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो अगर मैं मान लूं कि उसमें ये हिस्सा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है, तो इसी के परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के एंगल होगा 90 डिग्री का। ये किसका पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का। एक ही रेडिएशन के पास दो कंपोनेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक, और दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे। ये मेरे पास क्या थी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसीलिए इस थ्योरी को नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और जो रेडिएशंस इसके साथ एसोसिएटेड थी वो मेरे पास क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या ईएम रेडिएशंस और ईएम वेव्स। जो तुमको क्या पता है, ड्रॉप पढ़ते हैं ईएम वेव्स अलग से फिजिक्स में, क्या हमारे पास ईएम वेव्स या ईएम रेडिएशंस, इनको हम बोल देते हैं, इनको इन रेडिएशंस को। ठीक, कि मेरे पास वेव्स के क्या करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स ऑफ अ वेव, जो बेसिकली आप जूनियर से पढ़ते आते हो, फ्रीक्वेंसी वगैरह वाले टॉपिक्स। सबसे पहला इसके अंदर है मेरे पास वेवलेंथ। मेरे पास क्या है, वेवलेंथ। नाम से क्लियर है, एक लेंथ की क्या, एक वेव की क्या लेंथ। अगर आपके पास ये एक वेव है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ये क्या आपके पास ट्रफ। इस पॉइंट से लेके जहां से क्रेस्ट शुरू हो रहा है और जहां पे ट्रफ खत्म हो रहा है, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ, या डिस्टेंस ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, इतना से हिस्सा, ये आपके पास क्या है, वेवलेंथ, जिसका साइन क्या है, लैम्डा। ठीक है, ऑब्वियसली लेंथ है तो किसमें होगी, मीटर में इसके यूनिट्स हैं। दूसरा आपके पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड के अंदर आप मान लो कि आप इतना सा हिस्सा मान रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। जब आप इसको नोट करते हो ना, आपके पास जो आपके पास सीआर होता है, इंस्ट्रूमेंट है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप,
इसमें इतनी सी होती है टीवी होता है थोड़ा टीवी। इस टीवी की इतनी होती है बस कि इसमें 3 वेव 4 वेव आता है, एक मीडियम साइज की, ठीक है। अब इतनी सी जगह के ऊपर 1 सेकंड में कितनी ऐसी कंप्लीट वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी आपके पास वेव्स क्या हो रही हैं, रिपीट या पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। साइन क्या है इसका, न्यू। साइन क्या है इसका, न्यू। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हैं हर्ट्ज, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था, हर्ट्ज ने। और फ्रीक्वेंसी इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, इसलिए इसके एक और यूनिट्स क्या है, सेकंड इनवर्स। तीसरी जो आपके पास आती है वो आपके पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, कि अगर 1 सेकंड की बात कर ले तो 1 सेकंड में आपकी एक वेव कितनी वेवलेंथ कवर करती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल क्या होगा, सिंपल वी, तो बड़ी बात नहीं है। और मैक्स भी कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। आपके पास मैक्सिमम स्पीड क्या होगी रेडिएशन की, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ना। तीसरा क्वेश्चन जो उसमें थ्योरी में था, स्पीड क्या है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। सिंपल है इसका c से, स्पीड ऑफ लाइट सिंपल क्या है, c। ये उसकी क्या है, वैल्यू जो आपको याद करनी है क्लियरली सर, c के स्पीड ऑफ लाइट का सिंपल। लास्ट मेरे पास है वेव नंबर। वेव नंबर है फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक बार। वेव नंबर चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी डेफिनेशन किसकी बात करते हैं हम, सेकंड की बात करते हैं, टाइम की बेस पे बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे लेंथ के बेस पे, कि एक लेंथ में कितनी वेव्स आ रही है, कि अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लेता हूं उसमें कितनी वेव्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेंथ मान रहे हो, उस लेंथ में आपके पास कितने वेव्स हैं, इट इज वेव नंबर। ये भी वही चीज है, लेकिन किसके हिसाब से है, सेकंड के हिसाब से है, ये लेंथ के हिसाब से, ठीक है बस। और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता है। अब वेव के केस में डिस्टेंस आप किससे मेजर करते हो, वेवलेंथ से, आगे ना, तो लेंथ तो ये हो गया। स्पीड क्या है इसमें, v है, और टाइम क्या है इसमें, टाइम है, टाइम का उल्टा क्या है, टाइम का उल्टा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसको 1/ν लिख लूं, इसको 1/ν लिख लूं, आगे ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो v इज इक्वल्स टू न्यू, तो लैम्डा इनटू न्यू। ये मेरे पास है स्पीड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल है v इक्वल टू म्यू लैम्डा, लेकिन मैं बात करता हूं एक्सट्रीम केस पे जाके, और एक्सट्रीम केस पे v किसके बराबर है, c के बराबर, तो ये ऑलमोस्ट एक और के बराबर है, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। और यही आपको मेजरली यूज करना है रिलेशन, ठीक है।